क्या है कि हमारे भारत में पहले पर्दा प्रथा नहीं थी। 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ अटैक किया था इंडिया के ऊपर, तब से पर्दा प्रथा शुरू हुई थी। अफीम खुद इस्तेमाल करने से पूर्व भगवान शिव को चढ़ाया करते थे। ये महल इस किले का सबसे खूबसूरत महल है। किसी की बैड गिलास ना लगे इसलिए इसके कोने में ब्लैक ब्लैक धागे बंधे हुए हैं, किसी की बुरी नजर से बचाने के लिए। टर्न राइट टूवर्ड फोर्ट एंट्रेंस रोड। तो अभी हम यहाँ से राइट लेंगे। इतना ज़्यादा स्टीप है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, और बहुत ज़्यादा स्टीप है। यहाँ से पूरा आपको ब्लू सिटी दिखेगा, जोधपुर। ये है मेन गेट गणेश पुल, जहाँ से एंट्री होती है। तो गणेश पुल से नाम रखा गया है, ऊपर गणेश जी की मूर्ति है। तो अभी लेफ्ट से निकल के आ चुके हैं ऊपर, 12वीं मंजिल पे। ये 12वीं मंजिल है? हाँ, मतलब इसमें टोटल 12 फ्लोर है भी कि मतलब 12 फ्लोर है, 120 फीट। नमस्कार, जोधपुर के किले में आपका स्वागत है। इसका नाम मेहरानगढ़ फोर्ट है। हाँ। और इसका संस्थापक राव जोध सिंह है। राव जोध सिंह ने नींव की थी 12 मई 1459 के अंदर, 12 मई 1459 के अंदर। जो राव जोध सिंह की जो डायनेस्टी है, ये राठौड़ डायनेस्टी है। और राठौड़ डायनेस्टी हमारे मारवाड़ के अंदर 12वीं सेंचुरी से पहले नहीं थी इधर में। ये 1240 के अंदर आए थे यूपी से, कन्नौज से। तो राव सिंह जी वे थे जिन्होंने मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। सर्वप्रथम यहाँ पाली के अंदर आए थे, बिट्टू गांव के अंदर। वहाँ आने के बाद में अलग अलग शाखा इनकी फैल चुकी थी। अब ये देख पा रहे हैं आप सामने ब्लू सिटी है हमारी। तो ब्लू सिटी क्या है कि एक्चुअली जो राज पंडित उनके साथ में आए थे, ब्राह्मण लोग, जो कि हिंदू में सबसे पवित्र कास्ट मानी जाती है, जो राजा के पूजा पाठ वगैरह करवाया करते थे। तो ये उनके हाउसेज है इस तरफ में। ये नील का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये जो ब्राह्मण होते हैं भगवान शिव के भक्त होते हैं, और भगवान शिव नीलकंठ होते हैं। इन्हीं की वजह से ये अपने घर के ऊपर नील का प्रयोग करते हैं। उसका दूसरा सिग्निफिकेंस ये भी है कि जब नील का प्रयोग करते हैं तो जो नील होती है, इंडिगो, ये सूर्य की जो सन जो हीटिंग होती है उनको ऑब्जर्व करती है। तो इनसे क्या है कि घर है अंदर से ठंडे रहते हैं। और दूसरी बात कि जो घरों के अंदर नील का प्रयोग करने से इंसेक्ट वगैरह नहीं आते, कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं आते हैं। तो ये 3 रीज़न है। हाँ, इसका 3 रीज़न है यूज़ करने का। तो आपने दीवार देख पा रहे हैं सामने, ये हिल के ऊपर परकोटा। हाँ। ये इस किले के चारों और 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, ये 10 किलोमीटर का हाँ, एरिया में है। जी, इसमें 5-7 बड़े बड़े गेट हुआ करते थे। वो गेट क्या है कि रात्रि के समय बंद होते थे और वापस सुबह 4 बजे खुला करते थे। श्रृंगार चौक। श्रृंगार चौक। हाँ, श्रृंगार चौक। यार क्या है, कोई फंक्शन वगैरह है, प्रोसेशन वगैरह है, यहाँ हुआ करता है। अच्छा। सेरेमोनियल सेक्शन, इसी सेक्शन में हुआ करता है। जैसे हम राजकिले की बात करते हैं, राजा बनने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर होती थी। अच्छा, यहाँ पे बैठा के वर्जन किंग है सिंह सेकंड ऑफ मारवाड़, उनका राज्याभिषेक 1952 के अंदर 4 वर्ष की आयु में हुआ था, उसी चेयर पर, जो कि व्हाइट मार्बल से बनी हुई है। 1952 में लास्ट राज्याभिषेक हुआ। हाँ, लास्ट राज्याभिषेक हुआ था। जो अभी वर्जन किंग है वो उमेदभून पैलेस में रह रहे हैं। अच्छा, रहते हैं वर्जन किंग। एलिफेंट सील्स, इनका उपयोग मोस्टली हाथी के ऊपर रख करके क्या करते थे। हाथी हौदा। हाँ, इनका बेस लकड़ी का है, लकड़ी से बनी हुई। लकड़ी के ऊपर गोल्ड और चांदी का कोटेड किया हुआ है। आगे किंग बैठते थे, पीछे राजमंत्री बैठा करता था या सर्वेंट बैठते थे। ऊपर तो आप कैनोपी देख पा रहे हैं, ये सूर्य तेज धूप से बचने का कार्य करती है। गोल्ड सिल्वर भी है इसमें? हाँ, सिल्वर का है ये सिल्वर हो गया, ये गोल्ड हो गया। डार्क कलर का सिल्वर है? हाँ, सिल्वर है ये। ब्लैक कैसे हो गया? ये ब्लैक तो क्या है कि अब सिल्वर काफी पुराना हो गया ना, इसलिए ब्लैक है। ये हाथ वाली पालकी है सारी। ये हाथ वाली पालकी, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ढकी हुई पालकी। ये पालकी क्या है कि पर्दा प्रथा का आशय स्पष्ट करती है कि उस समय पर्दा प्रथा थी या घूंघट प्रथा थी। ईरानी के लिए ये जरूरत है बार देखने के लिए। एक्चुअली क्या है कि हमारे भारत में पहले पर्दा प्रथा नहीं थी। 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ अटैक किया था इंडिया के ऊपर, तब से पर्दा प्रथा शुरू हुई थी। घूंघट प्रथा तब शुरू हुई थी, उससे पहले नहीं थी यहाँ पर।
इसमें ओपियम को क्रश करके उनका सूप बना करके जो फिल्टर है कपड़े के इनमें से छान करके फिर वो इस्तेमाल करते थे अफीम का। अफीम खुद इस्तेमाल करने से पूर्व भगवान शिव को चढ़ाया करते थे। जो आप हुक्का देख पा रहे हैं, हुक्के निचले भाग में पानी भर करके ऊपर तंबाकू डाल करके फिर अग्नि रख करके जो हबल बबल पाइप है इनके माध्यम से तंबाकू स्मोकिंग किया करते थे। तो ये है डेमो, मतलब जो भी गेस्ट आते थे उनका वेलकम करने के लिए। अभी आज भी तो हुक्का ऐसे ही पीता है। हाँ, ये एक छोटे सा मिनी म्यूजियम सेटअप किया हुआ है। कोई बुजुर्ग आदमी या हैंडीकैप्ड आदमी पूरे किले में नहीं घूम सकता है तो वो यहाँ घूम सकता है। अच्छा। ये जो आप देख पा रहे हैं इस किले का सबसे बड़ा पालकी है, इसको महाडोल के नाम से पुकारते हैं। 1730 के अंदर जोधपुर के शासक अवैध सिंह और गुजरात के सर बुलंद खां के बीच में युद्ध हुआ था। उसमें जोधपुर विजय रहा और विजय के उपलक्ष्य में इसको अहमदाबाद से जीत के लेके आए थे। ये लकड़ी के ऊपर गोल्ड का पॉलिश किया हुआ है, अंदर ग्लास लगे हुए हैं। इसको आदमी 12 आदमी अपने कंधों के ऊपर रख करके कैरी आउट किया करते हैं। जालोर, पाली, मेड़ता, नागौर, कोकण, मंडोर, जोधपुर, इनको मारवाड़ बोलते हैं। मारवाड़ मीन्स लैंड ऑफ द डेथ। लैंड ऑफ द डेथ। हाँ, मतलब यहाँ बहुत सारे युद्ध हुए जो यहाँ की राजा महाराजा ने या क्षत्रियों ने है अंधाधुंध फाइटिंग की दुश्मनों के साथ में। राजा अभी सिंह ने बनाया था। अभी सिंह का एक पर्सनल कलाकार था जिनका नाम था दयाल चंद। दयाल चंद दिल्ली से बिलोंग किया करता था। तो देख पा रहे हैं विंडो को आजू बाजू कोई पेंटिंग नहीं है, खाली खाली वाइट है। हाँ। तो वहाँ तक करते उसको करीब 10 साल लगे थे दयाल चंद को। 10 साल ये काम करते हैं। हाँ। तो वहाँ तक करते क्या है कि उस कलाकार की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो किंग ने सोचा कि मेरे मृत्यु डेथ। अच्छा। तो राजा ने सोचा मेरे कलाकार को लोग पीछे याद करेंगे, इसलिए काम है अधूरा पड़ा है, पूरा नहीं करवाया काम उस समय। ये महल इस किले का सबसे खूबसूरत महल है। किसी की बैड गिलास ना लगे इसलिए इसके कोने में ब्लैक ब्लैक धागे बंधे हुए हैं, किसी की बुरी नजर से बचाने के लिए। अच्छा, वो 2-4 धागे लगे। खास और गुप्त मीटिंग होल्ड हुआ करती थी। महाराजा सूर सिंह के पास रानी थी, वो भी मीटिंग सुना करती थी। तो रानियों के सिटिंग से ऊपर जो आप देख पा रहे हैं 10 फीट ऊपर जो जाली है, वहाँ उन जाली के पीछे बैठ के वो सुनना करती थी, न कि आगे। जाली के उस तरफ बैठती थी मीटिंग सुनने के लिए। सामने किंग साहब बैठते थे, अलग अलग आमने सामने यहाँ राज्य मंत्री बैठा करते थे। और जो आप इस दीवार में देख पा रहे हैं सामने एल्को है, छोटे छोटे 200-250 एल्को इसके अंदर। इन सभी आलों के अंदर जब एक साथ में तेल का दीपक जगता था या होता था तो उस समय छोटे छोटे जो बने खांचे। हाँ, खांचा में तेल के दीपक का प्रयोग किया करते थे। तो उस समय इस महल की जो शाइनिंग है मोती के समान चमक उठा करती थी, इसलिए इसका नाम मोती महल है। क्योंकि इस महल के जो छत के अंदर ग्लास और गोल्ड का काम किया हुआ है और इधर बेल्जियम ग्लास है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होकर के इसमें शाइनिंग हुआ करती थी। और ये जो पर्दे कैसे लगे? ये पर्दे क्या है जो आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे दरवाजे हैं एक्चुअल में, पर्दे के दरवाजे हैं और वहाँ पे मैसेंजर खड़े रहते थे आगे मैसेज पास करने के लिए। राजा और रानी के बीच में मैसेज पास करने के लिए मैसेज आगे वहाँ पे खड़े रहते थे। अच्छा, कैसा मैसेज? कुछ भी मैसेंजर। अच्छा। मीटिंग के अंदर रानी को कुछ भी बोलना होता वो तो कपड़े पे लिख करके नीचे वहाँ से ड्रॉप करती थी, वहाँ से मैसेंजर खड़ा था आगे राजा के पास में आता था फॉरवर्ड करने के लिए मैसेज। बढ़िया। यहाँ पर होली खेला करते थे। ये कोर्टयार्ड होली कोर्टयार्ड है, होली से यहाँ पे जो ऊपर सारे डिज़ाइन सब अलग अलग है। यहाँ पे दीवाने आम हुआ करता था, उधर दीवाने खास, यहाँ पर दीवाने आम। यहाँ पे सामने राजा बैठते थे, यहाँ पे पब्लिक बैठती थी और अपनी या तो खरीदती अपनी जो समस्या है वो पेश करती थी। मेरी बकरी चोरी हो गई। सॉरी मेरी बकरी चोरी हो गई। ये कलाकारी आपको बहुत कम देखने को मिली। कलाकार खुद मतलब आपके सामने काम कर रहे हैं या बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये देखो सर, इसमें डबल लेयर चलता है, तो इसमें उल्टा सीधा नहीं होता, दो ही तरफ सेम डिजाइन। आप कोई भी पीस उठा के देखिए, आप दो ही तरफ सेम डिजाइन। कितना टाइम लगता है एक कारपेट बनाने में? लगभग ये साइज़ का बनाने में 5 दिन लगेगा। किस साइज़ का? ये साइज़ का बनाने 5 दिन लगता है? ये वाला साइज।
अच्छा तक बनेगा। वहाँ तक। तो अपना नाम बता देंगे आप? मेरा नाम केतु सिंह है, मैं लोकल गाइड हूँ जोधपुर का, आपके साथ। हाँ, मुझे वहीं बहुत किया। अच्छा लगा। और थैंक यू सर। अगर हम कभी भी आप आइए तो इनको अगर मिलते हैं तो आप इनको गाइड ज़रूर बनाइए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है सर। रवण हत्ता बाजार है। और ये ऊपर घोंसला किसका है? ये सारे किसका है ऊपर, पता है? कन्हैया चिड़ी, कन्हैया। चिड़ियों का। तो यहाँ पे चिड़ियों का कन्हैया चिड़ियों का घोंसला है, जो बहुत लकी माना जाता है। जिनके घर में घोंसला होता है, लोग बोलते हैं कि वो घर काफ़ी अच्छा होता है। और मेहरानगढ़ फोर्ट को श्राप भी मिला था कि जब मेहरानगढ़ फोर्ट जो राजा बनाना चाहते थे, जब राव जोधा जी जब आए थे फोर्ट के बनाने के लिए, तो यहाँ पे पहले एक ऋषि का घर था। तो ऋषि एक नदी के स्रोत के पास में थे। तो जब उनको महाराजा ने बोला कि आप यहाँ चले जाइए, तो उस ऋषि ने एक सेकेंड ऋषि मुनि ने महाराजा को श्राप दिया कि आप जिस पानी के लिए आप मुझे यहाँ से हटा रहे हैं ना, फिर ये पानी एक दिन सूख जाएगा। और आज भी ये श्राप का लोग यहाँ पे वो देखते हैं, यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। हम निकल गए हैं, ये है पीछे मेहरानगढ़ फोर्ट, और अभी हम जाने वाले हैं जसवंत थाड़ा, जो उसको बोलते हैं जोधपुर का ताजमहल। और यहाँ से पूरा जोधपुर का व्यू दिखता है। राव जोधा की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है। और वो रहा सामने जसवंत थाड़ा। तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है मेहरानगढ़ फोर्ट से जसवंत थाड़ा। आप इजीली आ सकते हो।